अगर आपके शरीर का हिस्सा आपकी मर्जी के बिना काट दें, तो क्या आप इसे सही मानेंगे? शायद नहीं, लेकिन दुनिया के कई हिस्से में और भारत में भी आज भी छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि हजारों लाखों बच्चियों की है। पुणे में रहने वाली बच्चियों की ये प्रक्रिया है महिलाओं का खतना। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या होता है महिलाओं का खतना। अब महिलाओं के खतने को खफ्स या फिर फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन FGM कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार इस प्रक्रिया में लड़की के जननांग के बाहरी हिस्से को काट दिया जाता है या उसकी त्वचा को काट दिया जाता है। ये सिर्फ एक मेडिकल प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक गहरी शारीरिक और मानसिक पीड़ा है। तो आखिर ये कैसे किया जाता है? अब सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये प्रक्रिया 6 से 7 साल की छोटी उम्र की बच्चियों के साथ की जाती है। बच्ची को बिना बताए कहीं ले जाया जाता है, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता, ब्लेड या चाकू से कट लगाया जाता है और पूरे होश में वो बच्ची दर्द से चीखती रहती है। इसके बाद हल्दी, गर्म पानी या साधारण मरहम से जख्म को ठीक करने की कोशिश की जाती है। अब सोचिए, एक छोटी बच्ची के लिए ये कितना बड़ा ट्रॉमा हो सकता है। भारत में कहाँ होती है प्रथा? आपको बता दें कि भारत में यह प्रथा मुख्य रूप से दाऊदी बोहरा और सुलेमानी बोहरा समुदाय में पाई जाती है। ये समुदाय देश के कई राज्यों में रहता है। गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में करीब 10 लाख से ज्यादा आबादी वाला ये समाज काफी शिक्षित और समृद्ध माना जाता है। लेकिन इसके बावजूद ये परंपरा आज भी कई परिवारों में जारी है। आखिर क्यों किया जाता है ये? इस प्रथा के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। इसे एक परंपरा और संस्कार माना जाता है। कुछ लोग इसे धार्मिक कर्तव्य समझते हैं। ये भी माना जाता है कि इससे लड़कियों की यौन इच्छाएं नियंत्रित होती हैं और उन्हें वो पवित्र बनाए रखने की एक प्रक्रिया है। अब कुछ मान्यताओं के अनुसार क्लिटोरिस को हराम की बोटी कहा जाता है और उसे हटाने से लड़की संयमित रहती है। लेकिन सच्चाई क्या है? आपको बता दें कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस प्रथा को महिलाओं के मानव अधिकार का गंभीर उल्लंघन मानता है। WHO के मुताबिक इसका कोई भी मेडिकल फायदा नहीं है। ये शरीर को नुकसान पहुंचाता है, मानसिक रूप से भी गहरा असर डालता है। संयुक्त राष्ट्र ने भी इसे खत्म करने की अपील की है। यहाँ तक कि हर साल 6 फरवरी को FGM के खिलाफ जागरूकता के लिए इंटरनेशनल डेज ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर FGM मनाया जाता है। आपको बता दें कि अब इस प्रथा के खिलाफ आवाजें उठने लगी है। कई महिला अधिकारी संगठन और खुद बोहरा समुदाय की महिलाएं इसका विरोध कर रही हैं। उनका कहना है कि ये धर्म नहीं, एक कुप्रथा है और इसे बंद होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या किसी परंपरा के नाम पर एक बच्ची के शरीर और उसके अधिकारों से खिलवाड़ करना कितना सही है और क्या समाज को अब बदलाव की जरूरत नहीं है?